हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी ठीक ठाक सी हूँ। और कई दिनों के बाद में अब आज से मैं अपना सिलाई का काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये ब्लाउज़ निकाला है। एक्चुअली मेरे कस्टमर का ब्लाउज है और काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ है। अब इसकी आज मुझे कटिंग करनी है, इसको कट करके रख लूँगी। फिर उसके बाद में घर के कुछ काम मुझे वो करने वो सब करूँगी। अभी एक काम हमारे घर का और बचा हुआ है कि मेरी दीदी की बेटियों की मुंडन है। तो वो कल होगा। आज 8 तारीख है, 9 तारीख को उनके बच्चों की मुंडन है। वहाँ पे हमें जाना है। तो कल का दिन मेरा फिर से इसी तरह से भाग दौड़ में और आने जाने में चला जाएगा। जैसे ही कल का मैं काम निपटा लूँगी, उसके बाद मैं पूरा ध्यान अपने काम पे दूँगी। क्योंकि इन दिनों काफ़ी मेरे काम का नुकसान हुआ है, हेल्थ का भी मेरा नुकसान हुआ। जैसे देखिए कि मेरा गला है, कई दिनों से ख़राब है पर अभी तक सही नहीं हो रहा है। तो मुझे कुल मिला के हर चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सब कुछ गड़बड़ जैसा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कतें हो गई हैं। और फेस आप देख सकते हैं, फेस से भी मालूम चल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक तरीके से अपने आप को बदलने का वक्त आ गया है। तो आज से बहुत अच्छे से तो मैं आज नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। क्योंकि आज का रूटीन मेरा कुछ बिजी जाने वाला है, क्योंकि कल की तैयारी मुझे आज ही कर लेनी रहेगी। और काम बहुत सारे हैं, तो इसलिए आज मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा। पर कहते हैं ना कि किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा है कि इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग हो जाएगी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं इसकी थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी कर लूँ। तो बस ये मुझे करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जीवन को एक तरीके से फिर से शुरू करना है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने आप को एकदम छूट दे रखी है। अनुशासन, डिसिप्लिन मेरी लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है। तो सब चीज़ मुझे मैनेज करनी है। तो मैं कैसे क्या करूँगी, आज की मेरी दिनचर्या क्या रहेगी, आगे आने वाले टाइम पे मैं क्या करूँगी, वो सब मैं आप लोग के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज मेरा दिन कैसे बीतता है। तो ये शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या और देखते हैं कि मैं कैसे क्या करूँगी। और चैनल बहुत ही अभी छोटे स्तर पे है। अभी एक तरीके से हम ज़ीरो पे ही हैं। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बस एक कदम मैं आगे बढ़ पाई हूँ, बाकी मैं वहीं पे हूँ। और जबकि काफ़ी ज़्यादा हमें आगे जाना है। तो उस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहने की ज़रूरत है। तो वही सब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप मेरे साथ में बने रहेंगे और अपना फुल सपोर्ट देंगे। तो आइए आज की दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में लोग इंसान को सफल होते हुए जब देखते हैं तो उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितना त्याग किया है, वो किसी को नज़र नहीं आता है। नज़र आती है तो सिर्फ उसकी सफलता। और सफलता प्राप्त होने पर लोग उसका सारा का सारा श्रेय दे देते हैं उसकी किस्मत को। लोगों को सफल होते हुए देखा होगा तो आपके मुंह से भी कई बार शब्द यही निकले होंगे कि कितना किस्मत वाला इंसान है, कितनी इसकी किस्मत अच्छी है, कितना भाग्य अच्छा है, कितने अच्छे परिवार से है कि उसको आज ही सफलता मिली है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस सफलता को पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। दिन रात हम एक कर देते हैं, अपनी सारी खुशियों के साथ में समझौता करते हैं। जब लोग सो रहे होते हैं तब वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं जो सफल होते हैं। जब तक हम लोग उठते हैं तब तक वो लोग उठकर अपना 1/3 काम भी ख़त्म कर चुके होते हैं। तो ये फ़र्क होता है उन लोगों में जो सफल होते हैं और यही फ़र्क होता है उन लोगों में जो असफल रहते हैं। असफल होने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है और सफल होने वाले व्यक्ति की किस्मत की सराहना करता रहता है। पर कभी उसने ये चीज़ ध्यान ही नहीं दी होती है कि सफलता के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और बहुत सुंदर लाइन है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। तो सही है ये बात। सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसी तरीके का आपको संघर्ष भी करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि जब हमारा एक बार रूटीन छूट जाता है, अगर हम किसी एक ढंग से काम कर रहे होते हैं और उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और एक बार रूटीन बिगड़ जाता है तो फिर हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही मेरे साथ में भी कुछ चल रहा है कि पहले तो मैं टाइम से काम कर रही थी, पर घर के कुछ कामों की वजह से या अपने कुछ पर्सनल कामों की वजह से मेरा रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब मेरा वो लय बन ही नहीं पा रहा है कि मैं अपना काम कर पाऊँ। पर देखिए, इस तरह से सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें मेहनत तो करनी ही होगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सोच लिया था कि मुझे आज इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो करनी है, मैं कोई भी काम छोड़ूँ पर इसको मुझे कंप्लीट करना है।
टाइम मुझे एक ब्लाउज़ को काटने में पहले करीब 10 मिनट या 15 मिनट ही लगते थे। इस ब्लाउज़ को काटने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है कि काम करने में वो मज़ा ही नहीं रहा है कि जिस तरीके से मैं पहले काम करती थी। बट क्योंकि मुझे है कि अपने रूटीन को फिर से मुझे अच्छा सा करना है, अपने सारे काम को मैनेज करना है, तो मैंने अपना रूटीन इसी तरीके से बनाया कि मैंने एकदम सोच लिया कि अगर इस काम को मैंने नहीं किया तो फिर मुझे कोई दूसरा काम करना ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने सोच लिया तो मैंने करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। उसके बाद में क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मैंने कुछ और बनाना या खाना अच्छा नहीं समझा। यहाँ पे मेरे पास में एक कीवी रखी थी तो मैंने उसी को कट किया और खाया। इसके बाद में फिर मेरे बच्चे कोचिंग पढ़ने आ गए तो उनको मैंने कोचिंग पढ़ाई, और जो फिर रोज़ के काम होते हैं वो मैंने किए। और यहाँ पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के बाद में मुझे एक बड़ा सा झटका लगा। झटका ये था कि आज ही मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे काम अच्छे से करूँगी, पर अचानक से कि मेरे कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आता है कि मैंने जो आपको कपड़े दिए थे वो आपने बनाए या नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाए हैं और अभी 2 दिन मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे फैमिली फंक्शन एक है वो अटेंड करने जाना है। तो कस्टमर ने बिना सोचे तुरंत ही मुझे जवाब दिया कि ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप मेरे कपड़े जो हैं वो वापस कर दीजिए, मैं कहीं और सिलवा लूँगी क्योंकि मुझे वो कपड़े अर्जेंट में चाहिए और काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको दिया था। एक झटका सा लगा, पर मैं क्या कर सकती थी कि उस टाइम पे मैं ये भी नहीं कह सकती थी नहीं आप रुकिए मैं कल आपको बना के दूँगी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह ही हमें जाना है दीदी के घर। तो बेमन से बहुत निराश होकर मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, अगर आपको अर्जेंट है तो फिर आप ले जाइए। और कस्टमर आके अपने कपड़े ले गया। इतना मुझे झटका लगा, इतना मुझे ख़राब लगा। ख़राब इस चीज़ का नहीं लगा कि मुझे उस कपड़ों को बनाने के पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे ख़राब ये लगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर इस तरह से मेरे पास से कपड़े ले गए। और ये एक शुरुआत है कि एक मुझे सबक सीखने को मिलता है इससे कि अगर मैं अभी नहीं जगी, अगर मैंने अभी अपने काम को अच्छे से नहीं किया तो सिर्फ आज एक ही कस्टमर ने, इसके बाद में लाइन लग जाएगी। जैसे कि लाइन लगी थी कि एक ही कस्टमर मेरे पास आ रहे थे कपड़े लेके, वैसे ही लाइन लग जाएगी मेरे पास में कि कस्टमर आएंगे और अपने कपड़े ले जाएंगे और दोबारा फिर आएंगे भी नहीं। क्योंकि ये काम ऐसा ही है कि जब एक बार उन्नति होती है ना, तरक्की होती है तो बस होती चली जाती है, और जब एक बार आपके कामों में ग्रहण लगते हैं ना कि आपके काम ख़त्म हो रहे हैं तो फिर वो ख़त्म होते ही चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि कल को मेरे पास एक ऐसा दिन आ जाए कि मेरे पास काम करने के लिए टाइम रहे और काम ही ना रहे, तो वो दिन ना, इसके लिए मुझे आज ही जागना होगा, आज ही अपने कामों को सही से करना होगा। कस्टमर को मैंने कपड़े दिए, उनसे मैंने कहा कि ठीक है इस बार आप ले जाइए, कोई बात नहीं, अगली बार प्लीज़ मेरे पास आइएगा और आपके कपड़े मैं सबसे पहले बना के दूँगी। मेरे सामने तो उन्होंने कहा नहीं आप परेशान ना होइए, ऐसा कुछ नहीं, मुझे अर्जेंट ना होता तो मैं ना ले जाती, बट कहीं ना कहीं उनकी बातों से मुझे फील हो रहा था कि मेरे कपड़े जो मैंने इस बार टाइम से नहीं दिए, इसी वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं अब दीदी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो बस यही है कि अपने कामों पर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि सक्सेस पा लेना कोई मुश्किल नहीं है, सक्सेस को हमेशा के लिए बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से हमें काम करना पड़ता है, अपना डेडिकेशन करना पड़ता है इसी काम के लिए। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं क्या करूँगी, सक्सेस होंगी या अनसक्सेस होंगी, जो कुछ भी होगा वो मैं सब आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी, सीखती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी अपने जीवन के माध्यम से, अपनी दिनचर्या के माध्यम से कि इस तरह से आप करिए तो आपको सफलता मिलेगी, इस तरह से करिए तो आपको सफलता मिलेगी। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने काम को प्यार से करिए, शिद्दत के साथ में करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।